दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है वन लोन सिख इन यूके डिसाइड टू टेक ऑन खालिस्तानीज, द चाणक्य डायलॉग विथ मेजर गौरव आर्या। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारे और आपके सबके फेवरेट मेजर गौरव आर्या के चैनल की ओर से है, द चाणक्य डायलॉग का। और जो वन लोन सिख की बात हो रही है वो वही है जो बड़ी सी दाढ़ी वाले थे और उनके ऊपर मतलब अटैक जैसा ही हुआ है। खालिस्तानियों ने मतलब उसको धमकी दी है, उसके लिए वीडियो है। चलिए पूरी डिटेल्स में डालते हैं, क्योंकि मेजर गौरव आर्य जी जो हमें बताते हैं वो पूरी डिटेल्स में बताते हैं। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। उसके पहले चैनल पे पहली बार आए होगा तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यूक्रेन की लड़ाई है और उसका एक सबक तो वो ये है कि जो देश खुद अपने हथियार नहीं बनाता वो देश बर्बाद होता है। सिंह दहाड़ गया ना, आज सिंह दहाड़ा ना, ऐसे 10,000 सिंह और चाहिए, 10,000। तो बड़े दुखी हैं खालिस्तानी की, यार हम तो भौंकते भी थे, काटते भी थे, अब बोला है कि दूर से भौंको, इसमें क्या मजा आएगा हमें? क्योंकि आपने अमेरिका से पैसे लिए और तेल छिड़क के आपने अफगानिस्तान में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर जो मैंने उसके बारे में ट्वीट भी करा था और मेरा नाम भी लिया गया था उस खबर में। लेकिन क्या हुआ कि मेरी थी तबीयत खराब और आपने देखे होंगे पिछले वीडियो भी हम घर से ही शूट करके बाहर एडिट करके डाल रहे थे और आप लोगों को दिखा रहे थे। लेकिन अब मैं वापस अपने स्टूडियो आ गया हूं। हरमन सिंह कपूर हैं, ये सिख भाई हैं और 40-45 साल से यूके में रह रहे हैं और इनका सीधा 36 का आंकड़ा है खालिस्तानियों के साथ। सबसे पहले जो हरमन साहब ने ये वीडियो बनाया था मेरे नाम का, जरा ये वीडियो देखिए। Okay, so we are here in Hounslow with us Mr. Herman. Herman जी, आप क्या बोलना चाहोगे मिस्टर गौरव आर्या को? गौरव आर्या, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। जो आप जिस तरफ से आप काम करते हो इन खोतस्तानियों के खिलाफ और जो भी हिंदुस्तानी खिलाफ है, आई एम विद यू। आपके साथ क्या हुआ आज? मैं खोतस्तानियों के खिलाफ बोल रहा हूँ बहुत टाइम से, मेरे पे कई हमले हो गए हैं और आज फिर रात को आके इन्होंने रात ये पेंट फेंका रात को, पहले दिखाने के लिए खून के धब्बे तेरे को मार देंगे, फिर सुबह आके उन्होंने गोली मारी गाड़ी के ऊपर। तो ये आपके साथ हो रहा है लास्ट 6 महीने से? 8 महीने से। 8 महीने से हो रहा है और आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स और फोन कॉल आते रहते हैं? हजारों में आई है, रेप थ्रेट्स, बच्चों की फोटो डाली है, बच्चों की फोटो डाल के चाटी है उन्होंने। और यूके पुलिस ने कुछ नहीं किया अब तक, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ, मैं डर नहीं रहा। गौरव साहब, कुछ हिंट्स दो मेरे को कि इनके साथ कैसे लड़ना है आगे जाके। मेजर गौरव आर्या, देव वीडियो हमने आपके लिए स्पेशली बनाई हुई है, यदि आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है इसमें कुछ ट्रूथ है, और हम लोग नेबर है उनके, तो हमको मालूम है कि ये हो रहा है इधर। और यदि नॉर्मल सिटीजन, लो बर्डिंग सिटीजन लाइक मिस्टर हरमन फीलिंग लाइक दिस हेल्पलेस, वी आर लुकिंग एट यू सर, इफ यू कैन हेल्प अस। देखा दोस्तों आपने वीडियो, वो ये कह रहे हैं कि मेजर साहब आप जो बातें कहते हैं मैं उससे अग्री करता हूं और ये जो खालिस्तानी है ये मुझे थ्रेट दे रहे हैं। उनको खोतस्तानी कहते हैं। ये खोतस्तानी, खोता यानी कि गधा, तो कह रहा खालिस्तानी गधे हैं और मैं इनके खिलाफ खड़ा रहूंगा। और हरमन सिंह कपूर साहब ने एक और बात बोली है, उन्होंने बोला है कि मैं रह रहा हूं बेशक यूके में, लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दोस्तों, ये जो पूरा चैप्टर है ना कि एक बंदा है, उसके बच्चों को थ्रेट है, ठीक है, फैमिली को रेप के थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी कार में गोली मार दी किसी ने, लाल पेंट फेंक दिया गाड़ी के ऊपर, रंग फेंक दिया, ये दर्शाने के लिए कि ये तेरा खून भी हो सकता है, राइट। और आप जानते हैं खालिस्तानी कैसे हैं। लेकिन ये जो सिख भाई है ये उनके सामने खड़ा हो गया। इसने बोला कि यार तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जैसा करना है तुम करो। और मैं आपको एक और बात, मैं बार बार आपको एक बात कहता था ना कि 99% जो सिख्स है ना वो खालिस्तानियों को पसंद नहीं करते। प्रॉब्लम यह है कि खालिस्तानी चोर उचक्के हैं, ये माफिया टाइप के लोग हैं, किसी को मार दिया, किसी को चाकू मार दिया, किसी को गोली मार दी, ये इस प्रकार के लोग हैं। ये डरा धमका के पूरी, जिसको कहते हैं ना कि लोगों को एक ग्रुप को डरा धमका के रखा है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो फिर तुम देख लेना। और इनको विदेशों में पॉलिटिकल शेयर भी है। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि जो हरमन कपूर साहब जैसे लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जो भारत का जो तिरंगा है इसको लहराते हैं हर जगह जाके। और मेरी विनती है सिख भाई बहन है,
आप भी इन खालिस्तानियों के खिलाफ, मैं जानता हूं क्योंकि आपका फोन मेरे पास आता रहता है, मैं भी आपसे रेगुलर बातचीत करता हूं, आप इनके सामने खड़े हो जाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मिल के ये खालिस्तानियों के खिलाफ खड़े हो जाइए। ये अपने आप इनकी सांस की नली कट जाएगी अपने आप, जैसे होता है ना ऑक्सीजन का पाइप, ऑक्सीजन का पाइप इनका खत्म हो जाएगा। इनकी ऑक्सीजन ही ये है डर। एक बुली का कॉन्सेप्ट, आप ना बुली होते हैं जो दबाते हैं दूसरे को, जो कमजोर होता है उसको दबाते हैं, बुली का यही कॉन्सेप्ट है। व्हेन यू स्टैंड अप टू द बुली डज नॉट नो व्हाट टू डू। यानी कि कोई बंदा आपको, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम देखना, तुम घर से निकलो, मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस दिन आपने बोला अच्छा तू मार यार, तू बहुत बोल रहा है ना, तू मार, चल मैं खड़ा हूं मार, वो बंदा हो जाएगा कंफ्यूज। और खालिस्तानी ऐसे ही हैं, डराना धमकाना इनका काम है, बाकी अंगूठा टेक हैं, चौथी फेल। इनसे कोई डरने की किसी को जरूरत नहीं है। और जैसे हरमन भाई ने अपनी आवाज उठाई है, ठीक है, सिंह दहाड़ गया ना, आज सिंह दहाड़ा ना, ऐसे 10,000 सिंह और चाहिए, 10,000 हरमन कपूर जैसे दहाड़िए। फिर देखिए ये जो भीगी बिल्लियां खालिस्तानी, ये दुम दबा के कहां भागते हैं। दोस्तों दूसरी खबर ये है मेक इन इंडिया के हवाले से, बहुत बड़ी बहुत जबरदस्त खबर है। और ये खबर है कि 3 लाख करोड़ रुपए, इमेजिन 3 लाख करोड़ रुपए इंडियन एयरफोर्स अगले 5 साल में खर्च करेगी। और आपने तो सुना ही होगा 180 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 तेजस, 180 तेजस आएंगे इसमें। और ये जो डील है ये 1.2 लाख करोड़ की है, यानी कि करीब 1.25 लाख करोड़ की एक सिंगल डील है तेजस की, जिसमें से 180 तेजस आएंगे। इसके अलावा अपग्रेडेशन होगा, सुखोई 30 की पूरी फ्लीट का अपग्रेडेशन होगा। ये करीब 60,000 करोड़ की अपने आप में डील है। और इसके अलावा कई सारी और चीजें हैं कि आपके जो 160 एयरक्राफ्ट हैं उनको और किस प्रकार से अपग्रेड करना है। और ये द इंडिजिनस LUH विल ऑल्सो रिप्लेस चेतक। तो चेतक और चीता की पूरी जो फ्लीट है वो पूरी की पूरी रिप्लेस हो रही है इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि पुराने 50-60 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, पूरी की पूरी ये रिप्लेस हो रही है। इसके अलावा स्पाई प्लेन एक इंडियन एयरफोर्स डेवलप कर रही है, केपेबल ऑफ मॉनिटरिंग एनिमी एक्टिविटी एफिशिएंटली, द इंटेलिजेंस सर्विलेंस टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉग्निशन स्टार एयरक्राफ्ट विल एनहांस बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी एंड सिचुएशनल अवेयरनेस। ये हो रहा है। और इसके अलावा लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम हैविंग ऑब्टेन्ड अप्रूवल, ये एडवांस स्टेजेस में है इंडियन एयरफोर्स। प्रोजेक्ट कुशा टू डेवलप एन इंडिजिनस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, द प्रोग्राम विल बी फुली सपोर्टेड बाय DRDO। यानी कि जैसे S-400 जो हमने रूस से लिया है उसी प्रकार का, उसी कैपेबिलिटी का भारत अब खुद अपना एक सिस्टम डेवलप कर रहा है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स डेवलप करेगी और DRDO उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स के एसेट्स जो होते हैं ना, दोज आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स, इंडियन एयरफोर्स के एसेट्स। और जो प्रधानमंत्री मोदी की बात थी आत्मनिर्भर भारत, भाई भारत के अंदर बनाओ, ये क्यों अचानक, ये क्यों हुआ? ये लोग कहते हैं साहब फॉरेन एक्सचेंज बचाना बात फॉरेन एक्सचेंज की नहीं है। आप कहते हैं साहब आपके डॉलर आप जाएंगे किसी से खरीदेंगे तो आपको डॉलर तो देने पड़ेंगे, तो हमारे डॉलर खर्च हो जाएंगे। अब हमारे डॉलर अगर खर्च हो गए फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। भाई साहब बात डॉलर की सिर्फ नहीं है, डॉलर एक अहम हिस्सा है उसका, नो डाउट डॉलर उसका बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन इससे बड़ी बात पता क्या है, और ये मैं कितने जनरल से और कितने एडमिरल से और कितने एयर मार्शल से बात कर चुका हूं एट वेरियस सर्विस, जो उनके कुछ अभी दे स्टिल सर्विंग, सम हैव रिटायर्ड एंड ऑल दैट, मैं सबसे बात कर चुका हूं। और उन्होंने एक बात बोली है कि अगर यूक्रेन की लड़ाई से हमने एक बात सीखी है, क्योंकि जब भी जंग होती है, जब भी युद्ध होता है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है कि ये बैठ के देखते हैं बाकी लोग, इंडिया में जितने भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के, ये बैठ के डेली अच्छा क्या हुआ, कौन कहां पे हिला, उसको क्या प्रॉब्लम हुई, ये पूरा ऐसे स्टडी करते हैं कि आपको लगेगा PhD का थीसिस कर रहा है एक बंदा। और ये क्यों स्टडी करते हैं? ये इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि दुश्मन की टैक्टिक्स क्या है, दुश्मन ने कौन सा हथियार इस्तेमाल करा, किसने कौन सा हथियार इस्तेमाल करा, इसकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और सप्लाई किस तरीके से चल रही हैं। 10,000 चीजें होती हैं ना, जब हम जंग लड़ते हैं तो 10,000 चीजें होती हैं। तो ये लोग बड़े क्लोजली स्टडी करते हैं। और उन्होंने एक बात बोली कि सबक बहुत है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से दोस्तों, बहुत सबक है। लेकिन अगर कोई एक सबक हमें चुनना पड़े कि भाई साहब एक सबक बताइए, हजारों सबक होंगे, एक बताइए कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई है और उसका एक सबक, तो वो ये है कि जो देश खुद अपने हथियार नहीं बनाता वो देश बर्बाद हो जाता है। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है,
अभी तक तो लोग क्या कह रहे थे रूस और यूक्रेन की लड़ाई से पहले, अरे हफ्ता 10 दिन की लड़ाई होगी उसके बाद खत्म हो जाएगी, दुनिया भर के लोग बीच में आ जाएंगे सुलह करवाने के लिए और ये हो जाएगा। सब लोग यही समझ रहे थे दुनिया में, सिर्फ भारत नहीं, सब लोग। और ये लड़ाई 1.5 साल से चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। और किसने रोक लिया इसको? किसने रोक लिया? रोज मिसाइल आ रही हैं, रोज जेट फ्लाई कर रहे हैं, रोज ड्रोन से हमले हो रहे हैं, कामेकाजी ड्रोन्स और फलाना पता नहीं दुनिया भर के नए नए कॉन्सेप्ट्स आ गए इसी लड़ाई में। और इसको लोग स्टडी करके कह रहे हैं यार अपना जो इंडिजिनस सिस्टम है वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग का जो भारत में है, जो हथियार भारतीय सेना के लिए भारतवासी बना रहे हैं, और हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि बाहर का कोई गोरा साहब आएगा और हम उसको चेक देंगे और वो बोलेगा लो भाई साहब। नो, हमारे खुद के हथियार। ये सबसे बड़ी चीज है और ये एंड में ये डिसाइड करेगी कि भारत किस तरीके से परफॉर्म करता है। और ये आत्मनिर्भर भारत इसकी बहुत बड़ी चाबी है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं दोबारा एक खालिस्तान की खबर लेकर आपके सामने। और खालिस्तान की खबर है कि खालिस्तान के सपोर्टर्स ने कल इंडियन हाई कमीशन लंदन के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट करा और एंटी इंडिया प्लेकार्ड वो करे और ठीक है, और उन्होंने हाय हाय के नारे, ड्रामा दुनिया भर का। और द प्रोटेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू ड्रॉ अटेंशन टू ट्रूडोज एलिगेशंस ऑफ अलिजेड इन्वॉल्वमेंट इन द किलिंग। अब ये देखिए ना, खालिस्तानी दिमाग से तो पैदल हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, झूठे झूठे सर्टिफिकेट बना के अपने पिंड से झूठे झूठे सर्टिफिकेट बनवाए किसी नेता वेता के और वहां पे सिटीजनशिप बाहर ली। सबके सब दिमाग से पैदल हैं खालिस्तानी। दे हैव द एक्यूमुलेटेड IQ ऑफ अ कॉलीफ्लावर। अब प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने बोला कि ट्रूडो ने बोला, ट्रूडो ने बोला। ट्रूडो ने खुद भंड मार रखा है, ट्रूडो ने खुद भंड मार रखा है। अरे भाई, अगर भारत ने मारा है निज्जर को तो तुम बोलो सबके सामने कि यह सबूत है। दुनिया सबूत मांग रही है, ट्रूडो चुप। और ट्रूडो का जो खालिस्तानी पार्टनर है, जो ट्रूडो की ही पीठ में खंजर उतार चुका है बाय द वे, जिसका नाम है ठगमीत सिंह। जगमीत सिंह नहीं है उसका नाम, मैंने उसको नया नाम दिया ठगमीत सिंह। ठगमीत सिंह क्या कहता है? ठगमीत सिंह कहता ना मैंने प्रूफ देखी है, मैं कन्विंस्ड हूं। अबे गधे, तू कन्विंस हो ना हो उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। तू मत हो कन्विंस, या तू कन्विंस हो जा। तुझसे पूछ रहा कोई? तेरी औकात कुछ? ओ भाई, देयर इज अ कमिटी ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस है, G20 है, G7 है, इतनी वर्ल्ड की बॉडीज हैं, कोई कन्विंस नहीं हो रहा। ठगमीत बैठा बैठा वहां पे खालिस्तानी, ठगमीत कन्विंस हो रहा है, ठगमीत सिंह खालिस्तानी, वो बड़ा कन्विंस हो रहा है। और ये जाहिल के बच्चे, ये सब अपनी टैक्सी का मीटर डाउन करके वहां पे लगे हुए बिल्कुल इंडियन हाई कमीशन के सामने कि ऐसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे जी। अच्छा, इस बार ब्रिटेन ने क्या करा? उन्होंने सिक्योरिटी लगाई, बोला कि तुम सड़क के पार करो, वहां से भौंकना। पहले आए थे, याद है आपको पहला वो दृश्य याद है जब उन्होंने झंडा नीचे उतार दिया था? अब क्या करा है अंग्रेजों ने? बोला है, जो अंग्रेज सरकार है उसने बोला है कि अगर तुम्हें भौंकना है तो तुम सड़क के पार से भौंकोगे, यहां पे भौंकना नॉट अलाउड है। तो वो बहू कर रहे हैं वहां से सारे खालिस्तानी। फोटो दिखाइए जरा, एडिटर साहब जरा भौंकते हुए खालिस्तानियों की फोटो दिखाइए। ये देखिए, ये भौंक रहे हैं। ये खालिस्तानी रोड के उस पार, इनको इस पार आने ही नहीं दिया। तो बड़े दुखी हैं खालिस्तानी की, यार हम तो भौंकते भी थे, काटते भी थे, अब बोला है कि दूर से भौंको, इसमें क्या मजा आएगा हमें। तो ये चल रहा है वहां पे, और फ्लॉप हो गई इनकी पूरी प्रोटेस्ट फ्लॉप हो गई। बिकॉज भाई देखो, द वर्ल्ड डिमांड्स प्रूफ। सबूत क्या है? सबूत लाओ ना यार। अबे तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ना है कोई खालिस्तानियों जो यहां से चला गया झूठा सर्टिफिकेट लेके वहां पे। तुम्हारी तो बुद्धि नहीं है। और भाई प्रूफ अपने बाप, नहीं बाप तो तुम्हारा लॉरेंस बिश्नोई है, अपने चाचा ट्रूडो को बोलो, कहना चाचा ट्रूडो गिव द प्रूफ लाओ, वरना ऐसे ही हर सैटरडे संडे को मंडे को भौंकते रहोगे हाई कमीशन के सामने, कोई पूछेगा नहीं तुम्हें, है ना। अच्छा जी, यहां पे भारत ने बोला था कनाडा को कि आपके 40 डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं वो आपको भारत से हटाने हैं। ठीक है जी, ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। और नई दिल्ली ने डेडलाइन दी थी 10 अक्टूबर की। तो भाई साहब आज तो 3 है, आज 3 अक्टूबर है। अब देखते हैं 7 दिन के अंदर। और कनाडा के 62 डिप्लोमेट हैं इंडिया में, और भारत ने बोला था कि टोटल शुड बी रिड्यूस बाय 41 आपको कम करने हैं इसमें से। आपके पास बहुत ज्यादा यहां पे डिप्लोमेट्स हैं, और इतने कर क्या रहे हैं यहां पे डिप्लोमेट्स, भगाओ यहां से। तो भारत ने बोला था 10 तारीख तक का डेट उनको मिली है। और बस ये लोग, अरिंदम बागची हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने ये बोला है कि कैनेडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ इन इंडिया इज लार्जर देन व्हाट न्यू दिल्ली हैज इन कनाडा एंड देयर शुड बी पैरिटी इन स्ट्रेंथ। यानी कि ये मैनेज किया जाता है, जब रिलेशन अच्छे होते हैं ना तो चलता है। अब रिलेशन खराब हो गए। अब भारत ने बोला कि भाई हमारे कितने हैं तुम्हारे, बताओ कितने हैं।
हमारे कम है ना कनाडा में। जब हमारे कनाडा में कम है डिप्लोमेटिक स्टाफ, तो तुमने यहाँ पे पूरा झुंड का झुंड के पाल रखा है यहाँ पे, निकालो इन सबको। तो टाइम दिया है, जल्दी जल्दी, किसी का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा हो, किसी की बीवी कहीं कुछ कर रही हो, कोई खुद अपना बंदा कहीं बिजी हो, पूरे परिवार के साथ आते हैं, सबको बोलो कि अपना टीम टब्बर उठाओ और निकलो यहाँ से, रफा दफा हो जाओ, बैठो वहाँ पे, जाओ खालिस्तान, पूरे के पूरे कनाडा वाले। खालिस्तान यानी कि गो बैक टू कनाडा, ये कह दिया भारत ने 10 तारीख को। हम भी देखते हैं 10 तारीख तक क्या होता है। वैसे बहुत अच्छा लगेगा, होना क्या है, जाना तो उनको पड़ेगा, लेकिन बड़ा अच्छा लगेगा यार, जब ये बेइज्जत होकर जाएंगे ना कैनेडियन डिप्लोमेट्स, जब ये जलील होकर जाएंगे यहाँ से, तब अच्छा लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ भारत को अपना हाई कमिश्नर ही हटा लेना चाहिए वहाँ से, और इसके यहाँ वाले को निकाल दो। सिंपल सी बात है, थ्रो दिस गाय आउट। यहाँ पे जो कनाडा का जो हाई कमिश्नर है, इसको निकालो यहाँ से, और जो दूसरा हमारा बंदा है उसको बोलो कि भाई तुम वापस आ जाओ। यार देखो ना, ऐसा थोड़ा ना कि हर कुत्ता भौंकेगा हम उसके मुंह लगेंगे, ऐसा जरूरी थोड़ा है। ट्रूडो ने भौंक दिया, हम उसके मुंह नहीं लगे, कहानी खत्म, निपटारा करो इन सब चीजों का। अच्छा जी, ये और खबरें हैं, पाकिस्तान से खबर है। पाकिस्तानी बड़ा बुरा मान जाते हैं यार, कहते हैं कि मेजर साहब आप आजकल खालिस्तानियों के पीछे पड़ गए हो, और हमें बुरा लगता है, हमारी बेइज्जती कर ही नहीं पाते आप, आज आपके पास समय नहीं है हमारी बेइज्जती करने का। तो भाई देखो, आज मैं फिर पाकिस्तानियों ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा अपना फोकस आजकल पाकिस्तान से हट रखा है, लेकिन फिर भी मैं कहता चलूं कि 1 मिलियन फॉरेनर्स इलीगली रिसाइडिंग इन पाकिस्तान। ये अफगानों के लिए कहा गया है कि 1.1 मिलियन फॉरेनर्स हैं, इनको निकालो और वापस इनको अफगानिस्तान फेंको। ये मैं लाइन पढ़ के बता रहा हूं आपको। It is stated that the plan for eviction of illegally residing Afghan citizens has also been approved, as the lot is involved in funding, facilitating and smuggling terrorists, whereas 700,000 Afghans have not renewed their proof of residence in Pakistan. ओ भाई साहब, बेसिकली क्या है कि इनका ये कहना है कि जो अफगान हैं वो दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं, वो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो पूरे के पूरे अफगान करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको निकालो। और उनका ये भी कहना है कि 7 लाख अफगानों ने अपना जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है उसको रेन्यू नहीं करा। उनका कोई आधार कार्ड का सिस्टम होगा, नाडरा है उनका, तो उसका डेटाबेस में अपडेट नहीं हुआ, कुछ ऐसी बातें। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अफगान जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, कराची में तो भरे पड़े हैं, राइट। अब दोस्तों ये आए क्यों, ये पूछने वाली बात है, आए क्यों। मैं हर समय पाकिस्तानियों को ये कहता हूँ कि क्यों पूछना बहुत ज़रूरी है कि आए क्यों। उनके मुल्क में बुरे हाल हैं, ठीक है, उनके मुल्क में बुरे हाल हैं। जब उनके मुल्क में बुरे हाल हैं तो ये आपके मुल्क में आ गए, यानी कि पाकिस्तान में आ गए। लेकिन उनके मुल्क में बुरे हाल क्यों हुए? क्या हर समय उनके मुल्क में बुरे हाल थे? नहीं, वो आपके मुल्क में क्यों आए? वो आपके मुल्क में भाई साहब इसलिए आए क्योंकि आपने अमेरिका से पैसे लिए और तेल छिड़क के आपने अफगानिस्तान में तीली लगाई। बहुत झूठ बोलती है। पूरे अफगानिस्तान को आपने भस्म कर दिया, आपने वहां पे सिविल वॉर कर दिया, आपके जर्नलों ने पैसा खा के। और वो बेचारे क्या करते? पश्तो स्पीकिंग वो थे, यहां पे भी पश्तो स्पीकिंग पॉपुलेशन है। अब पश्तो स्पीकिंग पॉपुलेशन इतनी ईरान में नहीं है। मैक्सिमम पश्तो स्पीकिंग पॉपुलेशन आउटसाइड ऑफ अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के अंदर है, ट्राइबल एरियाज में। तो जहां पे लोगों को कंफर्टेबल लगा, लोग वहां पे आ गए। अब समझ रहे हैं? तो जो पाकिस्तानी बड़ा एहसान जताते हैं ना कि हमने अफगानों को बड़ा भाईचारा, इस्लामिक, मुसलमान, फलाने ढिमके, सब चोटे हैं ये पाकिस्तानी, झूठ बोलते हैं ये, देयर ऑल लाइंग। इन्होंने ही पैसा लेके, इनकी आईएसआई ने पैसा लेके, अरबों डॉलर लेके इन्होंने अफगानिस्तान में आग लगाई। जब वो बेचारे आए तो फिर इन्होंने एहसान जताना शुरू करा कि हमने तो तुम्हें बैठा के खिलाया है। कुछ नहीं बैठा के खिलाया, तुमने ड्रोन के अड्डे दिए थे, मासूम अफगानों का जो खून है वो तुम्हारे हाथ उससे रंगे हुए हैं पाकिस्तानियों। वो जो ड्रोन के अड्डे तुमने दिए थे, वो ड्रोन कहाँ गिरते थे, उनके बम मिसाइल कहाँ गिरते थे अफगानिस्तान में, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और बहुत सारे न्यूज थे जो मेजर गौरव आर्या जी ने हमें क्लियर कर दिए। उनमें जो पहला न्यूज था, जो हमारे सिख भाई, उसको करीबन 8 महीने से धमकी मिल रही है, उसके बेटे की तस्वीर छांटते वैसे वाली, और उसके कार पे गोली चलाई, फिर कलर रेड कलर फेंका, तो उससे मतलब धमकियां मिल रही है, ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ से समझ में आता है, तो गौरव आर्या जी ने कहा ना
ये मतलब जो खालिस्तानी जो वो लोग तो मतलब जो सिख भाई थे वो तो उसको गधेस्तानी बोलते हैं। मतलब वर्ष पंजाबी था, हाँ कोटेस्तानी मतलब गधा। तो यही है भाई उन लोगों की मतलब औकात यही है, और कुछ है नहीं। वो मतलब और कुछ कर भी नहीं सकते। डराते धमकाते हैं कि हाँ, डराना धमकाना लूट मारना ये सब कुछ उसका काम है, क्योंकि ये ना अनपढ़ गवार लोग है जिसके पास कोई काम धंधा है नहीं, जो काम करने के लायक भी नहीं है। लेकिन ट्रूडो जी उसको संभाल के रख रहे थे अब तक, क्योंकि उसकी सरकार में उसका खालिस्तानियों का थोड़ा हाथ है, इसलिए तो ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद पाकिस्तान की न्यूज आई, अफगानिस्तान वाली। तो ये सही है, जो फिजा खानम हर बार रोती रहती है ना, ये कि टीटीपी वाले, ये अफगानिस्तान वाले क्यों हमला कर रहे, टीटीपी वाले क्यों हमला कर रहे, हमने तो बड़ा दिल दिखाया, हमने इतना संभाल के रखा ऐसे। तो भाई कोई संभाल के नहीं रखा। गौरव मेजर आर्या जो है, मेजर गौरव आर्या सॉरी, उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपने क्यों संभाल कर रखा, क्योंकि आपको पैसा मिला था ना अमेरिका की ओर से। तो बेचारे उनकी कितनी वहाँ पर बुरी हालत हो गई थी उसके बच्चों के साथ, उनके साथ। बिल्कुल, अब अफगानिस्तान की मतलब खत्म होने को आया था। हाँ, इन लोगों ने पैसे के लिए वहाँ पर सब आग लगा दी। मतलब तो पाकिस्तानियों जो अफगानिस्तान वाले करीबन 70 लाख जो है वो निकल जाएंगे ना, तो आपकी इकोनॉमी और डूब जाएगी। तो थोड़े बहुत वो भी काम करते थे और आपके देश की इकोनॉमी में थोड़ा बहुत मतलब उसका भी हाथ है, तो वो वहां पे भी आप टूट जाओगे। तो देख लो, वो तो भाई पाकिस्तानी है, उसको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अनपढ़ गवार जाहिल लोग वहां पे बहुत रहते हैं। तो उस हिसाब से मेजर गौरव आर्या जी बजाते हैं आपकी, तो वो सही बजाते हैं, उसमें कुछ झूठ नहीं होता और प्रूफ के साथ बोलते हैं। आप में ताकत हो तो उसके खिलाफ प्रूफ ला के दो। खास करके जो फिजा खान न्यूज में भौंकती रहती है ना हर बार, उसको बोलो कि वो प्रूफ देगी आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हो और एक नए वीडियो में। इस वीडियो से फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं। टिल देन जय हिंद जय भारत।